दोस्तों, कई बार हम लोग भारत सरकार को पत्र लिखते हैं, हम कई मंत्रालय जितने भी हैं उनको भी हम पत्र लिखते हैं, तो हमें वहाँ से जवाब मिलता है कि हमने जो कुछ भी सुझाव दिया है उसको लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने अपने रिपोर्ट में शामिल किया है और उसको संसद में प्रस्तुत किया जाएगा। उसको ड्राफ्ट करके संसद में रखा जाता है बिल पर बहस वगैरह के लिए, लेकिन कोई भी एक्शन नहीं होता है। उदाहरण के लिए दहेज के जितने भी मामले हैं उनके ऊपर सरकार को कई सारी शिकायतें भेजी गई, लेकिन सरकार ने उनके ऊपर कोई कड़े कदम नहीं उठाए। इसी प्रकार भरण पोषण के मामले, तलाक के मामले, इन सब से हर परिवार, आज कोई सा भी परिवार हो, आज प्रत्येक परिवार टूटता हुआ नज़र आ रहा है। हिंदुओं में आपसी फूट पड़ रही है। इन कानूनों की वजह से लोगों के घर नहीं बन पा रहे हैं। यदि भारत सरकार कुछ भी नहीं करे, हमारे लाख पत्र लिखने के बाद भी वो सही से जवाब ना दें, उस पत्रों के ऊपर क्या कार्रवाई हो रही है उसका भी जवाब नहीं मिलता है, तो भारत सरकार के खिलाफ कहाँ पर अपील की जा सकती है। भारत सरकार द्वारा कई कानून बदलने की प्रक्रिया चल रही है और जनता से सुझाव मांगे जा रहे हैं। तो हमारा निवेदन है आप लोगों से कि ये एक ऐसा मौका है जहां पर हमको सही समय पर सही कदम उठाने की ज़रूरत है। और दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि किस प्रकार भारत सरकार को मजबूर कर सकते हैं कि वह हमारे लिखे हुए पत्रों पर या फिर जो भी हम सुझाव देते हैं उनके ऊपर कोई एक्शन लें और कानूनों में सुधार करें। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भारत सरकार के खिलाफ शिकायत करने का तरीका और महिला कानूनों के दुरुपयोग पर भारत सरकार यदि पुरुषों की नहीं सुनती है तो हमें क्या करना चाहिए, और भारत के जितने भी पीड़ित पुरुष हैं या फिर उन पुरुषों ने जितने भी NGO बना रखे हैं उनको हम एक आखिरी विकल्प और आखिरी रास्ता बताना चाहते हैं कि यदि इस रास्ते पे अभी तक यदि किसी भी NGO ने या किसी भी पीड़ित पुरुष ने अपना पक्ष ना रखा है तो एक बार अवश्य रखें। दोस्तों, इस वीडियो में हम जो आपको बताएंगे उसके अतिरिक्त हम आपको एक PDF डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। आप वहां से उस PDF को डाउनलोड करके सीधा प्रिंट निकाल सकते हैं। इस PDF को आप प्रिंट निकाल करके चाहें तो प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति महोदय और अन्य सभी जितने भी मंत्रालय हैं उनको आप भेज सकते हैं। दोस्तों, जो पत्र हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना, और ये 3 जो ईमेल ID है इनके ऊपर आपको वह पत्र भेजना है। उसके अलावा यदि कभी भी आपको कोई भी घटना, कोई भी ऐसी न्यूज़ जो भी आती है, वो ट्विटर हैंडल है इसके ऊपर आपको टैग करनी है। ये काम आप हमेशा के लिए कीजिए ताकि इनको एक्शन लेने का दबाव बने, और ये UN स्टेज पर बहुत ही गंभीरता से इन मामलों को लिया जाता है। तो दोस्तों, इसके अलावा हम आपको जो लेटर बता रहे हैं, आप इस लेटर को आप अच्छे से थोड़ा सा क्योंकि इसकी जो हेडिंग है वो आपको समझाने की ज़रूरत है, तो दोस्तों इसको थोड़ा सा आप समझ लीजिए। इसमें क्या है, आपको सबसे पहले ऊपर सेवा में और जहाँ पर आपको ये पत्र भेजना है उसका एड्रेस लिखा हुआ है। ध्यान देने वाली बात जो हमारे काम की है वो यही है कि जो पिटिशनर है इसके आगे यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे। यदि आप NGO हैं तो आप यहाँ पे NGO का नाम लिखेंगे और यहाँ नीचे उसका पता लिखेंगे, और उसके बाद में थ्रू इट्स नेशनल सेक्रेटरी। लेकिन यदि आप खुद बिना NGO के इसको भेजना चाहते हैं तो आप यहाँ पे नाम और यहाँ पे अपना पता लिख सकते हैं, और यहाँ रेस्पोंडेंट की जगह पे रिपब्लिक ऑफ इंडिया यही रहेगा। बाकी आपको इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं करना है। आप इस पत्र को पूरा अच्छे से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आप अपने शहर का नाम लिखेंगे और जिस दिनांक को आप भेज रहे हैं वो लिखेंगे। आप यहाँ पे नीचे हस्ताक्षर करेंगे, अपना नाम लिखेंगे और अपना पता लिखेंगे या मोबाइल नंबर और अपना ईमेल ID लिखेंगे। दोस्तों, इतना ही काम करना है और आपको ये पत्र भेजना है। हमारा चैनल 30,000 से अधिक सदस्यों का एक चैनल है और हम निवेदन करते हैं कि इस पत्र को आप अवश्य भेजें, क्योंकि अभी भारत सरकार द्वारा भी कानूनों में परिवर्तन का दौर चल रहा है। तो 30,000 यदि पत्र पहुंच भी जाते हैं तो भी भारत सरकार पर बहुत बड़ा दबाव आ सकता है। हो सकता है इसका असर आपको आपके जो मामले पेंडिंग चल रहे हैं उसमें आपको देखने को मिल जाए, कानून बदल जाए तो आपको फ़ायदा भी मिल सकता है, और कानून बदलना बहुत ज़रूरी है।
इसलिए इस तरीके को एक बार अवश्य आजमाएं, क्योंकि भारत में जितने भी मंत्रालय है, जितने भी मंत्री बैठे हैं, चाहे पदों पे बैठे हुए अधिकारी है, ये इतने संवेदनशील नहीं है। ये किसी भी प्रकार के पत्रों को ध्यान नहीं दे रहे हैं। एक बना बनाया फॉर्मेट रिप्लाई में भेज देते हैं। यदि हम सूचना का अधिकार अधिनियम में भी कोई जानकारी मांगते हैं कि हमारे द्वारा भेजे गए पत्र पर आपने क्या एक्शन लिया, तो हमें जवाब मिलता है कि वो पत्र किसी और ऑफिस में भेज दिया एक्शन लेने के लिए। मतलब यहाँ पे एक ऐसी प्रक्रिया चलती है कि आपके द्वारा भेजे गए पत्र को एक विभाग से दूसरे विभाग पर भेजा जाता है कि आप एक्शन लो, वो फिर आगे किसी और को भेज देता है आप एक्शन लो, फिर किसी और को वो आगे भेज देता है कि आप एक्शन लो, फिर वो घूमते घूमते नीचे स्टेज तक आ जाता है और वो फिर हमको बुला करके कहते हैं कि हम इस पे क्या कर सकते। तो ये प्रक्रिया यहाँ पे चल रही है। इससे अच्छा है आप एक बार ये प्रयास ज़रूर करें। ये प्रयास ज़रूर रंग लाएगा, क्योंकि भारत देश से बाहर का जो भी सिस्टम चल रहा है, जहाँ पर यूनाइटेड नेशंस ने जो अपना एक सिस्टम बना रखा है, वहाँ तक यदि 30,000 के करीब तक कोई भी पत्र पहुँचते हैं तो वो बहुत बड़ा एक आधार माना जाएगा। इसलिए हमारा निवेदन है कि इस मौके को अभी आप मत चूकना, क्योंकि फाइनल ड्राफ्ट बनने वाला है जहाँ पे आईपीसी, सीआरपीसी और बहुत सारे कानून हैं जिनको बदला जाएगा। आप इस पत्र को भेज करके भारत सरकार पर दबाव बढ़ा सकते हैं और ये सही